So hi friends, welcome to this channel and this video also. आज हम लोग जो है एसएससी CHSL 2024 में आए हुए इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 9 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट का। इससे पहले हम लोगों ने 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक के सारे शिफ्ट्स, 8 जुलाई के सारे शिफ्ट्स और 9 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट्स कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डू चेक द प्लेलिस्ट। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं ये सेट। फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रामेटिकल एरर पे बेस्ड, ठीक है। एवरीवन हैव टू ज्वाइन हेल्थ ओरिएंटेशन क्लासेस बिफोर गोइंग फॉर ट्रैकिंग। ट्रैकिंग से पे जाने से इससे पहले हर एक को क्या करना है, हेल्थ ओरिएंटेशन क्लास को क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो ट्रैकिंग क्या होता है, ये मैं एक वर्ड बता दूँ। ट्रैकिंग क्या होता है, जो मतलब लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो हम लोग वॉक करते हैं, पैदल चलते हैं, वो ट्रैकिंग कहलाता है, ठीक है। तो हेल्थ ओरिएंटेशन क्लास शुरू करने से पहले क्या करना है, सबको ज्वाइन करने से पहले सबको जाना है ट्रैकिंग के लिए। एवरीवन के साथ एवरीवन, ईच एवरी, ये सब के साथ एवरीवन, ये सब के साथ आपको पता होगा क्या किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, एवरीवन हैज़ टू ज्वाइन, ठीक है। यहाँ पर कॉमन एरर है इसमें। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर सेकंड क्वेश्चन में भी। इट वाज नोटिस्ड, ऐसा नोटिस किया गया है, देखा गया है, दैट कि ही ट्रूथफुल आंसर्ड द क्वेश्चंस रेज्ड बाय द हेड मिस्ट्रेस। हेड मिस्ट्रेस के द्वारा जो क्वेश्चन रेज किया गया, जो पूछा गया, उसका उसने क्या किया, ट्रूथफुल तरीके से, ठीक है, सही तरीके से क्या किया, आंसर दिया। तो ये ट्रूथफुल जो वर्ड है, ये किसके लिए आया है, ये किसको क्वालिफाई करता है, ये आंसर्ड को क्वालिफाई करता है। आंसर क्या है, आंसर देना क्या है, यहाँ पर वर्ब है। तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम क्या लाते हैं, ट्रूथफुल। यहाँ एडजेक्टिव नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। यहाँ पर वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ एडवर्ब आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एडवर्ब होना चाहिए, एडजेक्टिव यहाँ पर क्या है, गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर होना चाहिए ट्रूथफुल्ली, क्या हो जाना चाहिए, ट्रूथफुल्ली, ठीक है। TRUTHFULLY, ट्रूथफुल्ली, ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पर दैट ही ट्रूथफुल्ली होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें एरर ढूंढना है। दिस इज द स्टोरी ऑफ 8 राउंड प्लैनेट्स, द फ्यू रॉक्स इन बिटवीन एंड सम कॉमेट्स। ये एक स्टोरी है किस चीज़ का, 8 प्लैनेट्स, 8 राउंड प्लैनेट्स का। द फ्यू रॉक्स इन बिटवीन, उनके बीच जो कुछ रॉक्स हैं, ठीक है, पत्थर हैं, चट्टान है, एंड सम कॉमेट्स, और कुछ कॉमेट्स के। तो इसमें यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जब बताया गया उनके बीच कुछ चट्टान के बारे में बात किया गया, तो यहाँ द फ्यू नहीं होगा। द फ्यू का मतलब जो क्वांटिटी, ये ज़्यादा दिखाता है, ठीक है। अगर कुछ है यहाँ पर 8 प्लैनेट्स और कॉमेट्स के सम कॉमेट्स के बीच में अगर बिटवीन दिया हुआ है ना, उनके बीच कुछ रॉक्स को दिखाया जा रहा है, इसका मतलब उसकी संख्या कॉमेट्स प्लैनेट्स की अपेक्षा बहुत कम है। तो यहाँ पर द फ्यू नहीं आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, अ फ्यू आना चाहिए। सिर्फ फ्यू नहीं होगा, देखिए और सब ऑप्शन में फ्यू है, ये अ फ्यू सही आंसर है। सिर्फ फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, ना, इसका मतलब ये समझ सकते हैं मतलब ना के बराबर मतलब है ही नहीं, ठीक है। फ्यू का मतलब ना के बराबर होता है, मतलब उसे गिनती कर ही नहीं सकते, तो इसलिए फ्यू होगा ही नहीं। अगर रॉक्स है तो इसे गिनती कर सकते हैं, इसलिए ए फ्यू होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर। आर प्लेन अराइव्ड एट द मुंबई एयरपोर्ट एट द राइट टाइम। हमारा प्लेन अराइव किया मुंबई एयरपोर्ट पे सही समय पे। इस क्वेश्चन में जो है एसएससी के अकॉर्डिंग जो है एरर यहाँ पर द एरर है, जैसा कि उन्होंने दिखाया है आंसर की में। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर द नहीं होना चाहिए, मतलब इस पार्ट में कहीं पर भी एरर नहीं है। क्यों नहीं एरर है, क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया गया है। एसएससी के अकॉर्डिंग जो जैसा कि उन्होंने आंसर की में दिया है, उसके अकॉर्डिंग उनका ये मानना है कि जब मुंबई एयरपोर्ट जो है, ये एक प्रॉपर नाउन है। क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन के पहले ये क्या होता है, ये स्पेसिफिक किसी के पर्टिकुलर नाम होता है ना, किसी जगह का, किसी पर्सन का। तो ये पर्टिकुलर नाम के पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं कर सकते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो है ये गलत है, इसलिए आंसर 1 होना चाहिए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है, जैसे एयरपोर्ट है, मुंबई एयरपोर्ट, तो ऐसा तो है नहीं कि एयरपोर्ट ढेर सारा है कहीं पर भी, कुछ स्पेसिफिक जगह पे ही एयरपोर्ट। जैसे आपके ही स्टेट में क्या होगा कि ऐसा तो है नहीं कि जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एयरपोर्ट है, कुछ स्पेसिफिक है। तो स्पेसिफिक जितने भी चीज़ें होती है, उसके पहले आर्टिकल द लगाया जा सकता है। जैसे
कुछ टेम्पल्स के नाम होते हैं जैसे, तो उसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं, क्योंकि वो टेम्पल्स तो हर एक जगह है नहीं, कहीं ना कहीं स्पेसिफिक हैं। उसी तरह मुंबई एयरपोर्ट स्पेसिफिक है, तो यहाँ आर्टिकल द मेरे अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, लेकिन ऐसे ग्रामेटिकल एरर अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन है मुंबई एयरपोर्ट, इसलिए आर्टिकल द यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये एरर है। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन। आर कंट्री इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हमारा कंट्री इंडिया जो है, हमारा देश, यह 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी का जो है कंट्री जो है, ठीक है, जैव विविधता वाले जितने भी 12 देश हैं, ठीक है, बड़े देश, उनमें से एक है, ठीक है, विथ अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज, जिसमें लगभग कितने हैं 47,000 प्लांट स्पीसीज हैं, ठीक है, प्लांट के इतनी प्रजातियां हैं। इंडिया ब्लैंक 10th प्लेस इन द वर्ल्ड एंड 4th इन एशिया इन प्लांट डाइवर्सिटी। प्लांट डाइवर्सिटी में जो है इंडिया 4th प्लेस रखता है एशिया में, और वर्ल्ड में, दुनिया भर में इसका कितना स्थान है, 10वां स्थान है। तो इंडिया ब्लैंक 10th प्लेस, कोई भी प्लेस को अगर आप किसी प्लेस पे आते हैं, जैसे यू स्टैंड ऑन 10th प्लेस इन द सीरीज, तो यहाँ पर स्टैंड ये हो सकता है। अगर हम ये बोले कि आप जो है 10वें स्थान पर हैं, तो क्या बोलेंगे, यू ऑक्यूपाई 10th प्लेस इन द सीरीज। तो वहाँ पर किसी स्थान को जो है मतलब किसी स्पेस के जगह में अगर कुछ फिक्स्ड है, ठीक है, किसी सीरीज में, तो उसके लिए ऑक्यूपाई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया क्या है, सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाना चाहिए, ऑक्यूपाइज होना चाहिए। क्या हो जाएगा, ऑक्यूपाइज। कोई भी प्लेस, किसी प्लेस पे कोई है, जैसे 10th प्लेस 12th प्लेस, कुछ भी किसी प्लेस में है, तो वो ऑक्यूपाई करते हैं उस प्लेस को, ठीक है, तो वहाँ पर हो जाना चाहिए ऑक्यूपाइज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्या, देयर आर ब्लैंक 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया। इंडिया में जो है 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे यहाँ पर देखिए बताया गया है, जैसे यहाँ पर देखिए, हाँ, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना, विथ अबाउट 47,000 अबाउट प्लांट स्पीसीज, तो लगभग 47,000 प्लांट स्पीसीज हैं। उसी तरह फ्लावरिंग प्लांट्स के जो स्पीसीज जो हैं, ठीक है, वो लगभग इतने हैं, तो इसके लिए भी क्या आ जाना चाहिए, अबाउट आना चाहिए, ठीक है, लगभग इतने हैं। मैनी लिख देंगे तो फिर तो वो काउंटेबल होगा ही नहीं, मैनी में कई हो जाएंगे, तो फिर 15,000 लिखने का कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए ये क्या है, गलत है। ए लिखेंगे तो फिर ए तो सिंगुलरिटी को दिखाता है, ये होगा ही नहीं, फिर 15,000 ऑफ भी नहीं होगा, तो क्या होगा, हाँ, अबाउट होगा, ठीक है। लगभग 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इंडिया में, ठीक है, विच अकाउंट फॉर 6% ऑफ वर्ल्ड्स ब्लैंक नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि कितना है, 6% है वर्ल्ड के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स की जितने भी संख्या है, उसके कितने हैं, 6% है। तो जितने भी संख्या होंगे, जितने भी नंबर होंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के वो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक होंगे, तभी तो उसका 6% हम निकाल के बता पाएंगे कि जो इंडिया में जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो क्या होंगे, वो क्या होंगे कि 6% होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये जो नंबर जो है, ये मतलब क्या है, टोटल जो नंबर जो है, ठीक है, जो फिक्स होंगे उसी के 6%, तो ये टोटल नंबर जो हैं वर्ल्ड के प्लांट स्पीसीज के, उसके 6% है, ठीक है। तो एग्जैक्ट और नियरली ये नहीं होंगे, ठीक है, नियरली का मतलब तो ऑलमोस्ट अबाउट ही हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, टोटल। नेक्स्ट है, द कंट्री हैज़ मैनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। कंट्री में जो हमारे देश में कई नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं। ब्लैंक ऑल्सो फंस, जैसे कि उसमें कौन से आते हैं, फंस आते हैं, अलगी आते हैं, फंजाई आते हैं, ठीक है। तो द कंट्री हैज़ मैनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स ब्लैंक एज फंस। तो ये क्या बता रहे हैं, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के एग्जाम्पल बता रहे हैं कि कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सच एज का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, सच एज का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एज का यूज़ नहीं करते हैं, इन एज नहीं, एज नहीं, एज तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो एज तो ऐसे भी नहीं होगा, और फॉर ही नहीं, क्या करते हैं, सच एज का यूज़ एग्जाम्पल कुछ बताने के लिए। नेक्स्ट है, इंडिया ऑल्सो अप्रॉक्सीमेटली 9,000, इंडिया ऑल्सो हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 9,000 ब्लैंक ऑफ एनिमल्स एज वेल एज a rich variety of fish in its fresh and marine waters। तो इंडिया में जो है लगभग अप्रॉक्सीमेटली, इसका मतलब अबाउट ही होता है, जैसे 47,000 के पहले अबाउट है, यहाँ पर मैंने सेकंड ऑप्शन में बताया अबाउट होगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली का मतलब लगभग, ठीक है, अबाउट ही है, ऑलमोस्ट। तो ये 9,000
सॉरी 90,000 क्या है, एनिमल्स की प्रजातियां होंगी। जैसे यहाँ पर प्लांट्स की प्रजातियां हैं ना, प्लांट स्पीसीज, उसी तरह एनिमल्स के क्या होंगे, 90,000 स्पीसीज होंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होंगे, स्पीसीज। स्पीसी नहीं होते हैं, ये वर्ड ही नहीं होता है, और ये टाइप काइंड नहीं होता है। किसी भी प्रजाति को यूज़ करने के लिए स्पीसीज वहाँ पर यूज़ किया जाता है, उसके प्रकार नहीं होते हैं, काइंड नहीं होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है सिनोनिम्स, हमें बताना है हाइपोक्राइसी। हाइपोक्राइसी का मतलब क्या होता है, हाइपोक्राइसी का मतलब होता है ढोंग। हाइपोक्राइसी का मतलब क्या होता है, ढोंग होता है। ठीक है, कपट, ढोंग या कपट। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिसिट। ठीक है, पॉम्प। तो इसके सिनोनिम्स बताना है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसिट हो जाएगा। ठीक है, हार्म का मतलब होता है हानि, ट्रूथ का मतलब सच्चाई, और सिंसियरिटी का मतलब होता है ईमानदारी, सच्चाई। सिंसियरिटी का मतलब क्या होता है, सच्चाई, ईमानदारी। ठीक है, सच्चाई या ईमानदारी। सिंसियरिटी का मतलब सच्चाई या ईमानदारी, ऑनेस्टी। ठीक है, ऑथेंटिसिटी, जो भी बोले। ठीक है, ऑनेस्टी, ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी। ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हैं। और ट्रूथ और हार्म तो मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना ब्रैकेट वर्ड के लिए। ब्रैकेट वर्ड है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल का मतलब होता है सामान्य। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, सामान्य। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, जनरल। ठीक है, तो इसके एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फीबल। फीबल का मतलब तो होता है कमज़ोर। फीबल का मतलब क्या होता है, फीबल का मतलब होता है कमज़ोर। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर, वीक, पावरलेस। डॉगमेटिक का मतलब क्या होता है, डॉगमेटिक का मतलब होता है हठी। डॉगमेटिक का मतलब क्या होता है, हठी, फेनेटिकल। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। सेल्फिश का मतलब क्या होता है, स्वार्थी। ठीक है, प्रोडिजियस, प्रोडिजियस। और इसके लिए क्या होता है, इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जो सामान्य है, तो इसका क्या हो जाएगा, असामान्य इसका होगा। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, असामान्य, असामान्य मतलब जो विचित्र टाइप का हो, अजीब टाइप का हो, विलक्षण हो, इसेंट्रिक। ठीक है, स्ट्रेंज हो जो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें चूज़ करना है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। सॉरी, आई एम स्कैर्ड ऑफ स्नैक्स। मैं स्नैक्स से क्या हूँ, डरा हुआ हूँ। लाइक वाइज, बिल्कुल उसी तरह। यू आर ब्लैंक ऑफ लिजार्ड, जैसे कि लिजार्ड से तुम क्या हो, फियरफुल हो। ठीक है, डरे हुए हो। जैसे तुम लिजार्ड से फियरफुल हो, डरे हुए हो, वैसे मैं क्या हूँ, स्कैर्ड हूँ, स्नैक्स से डरा हुआ हूँ। फॉन्ड का मतलब क्या होता है, फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन। फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन। ठीक है, पैशनेट का मतलब होता है, पैशनेट का मतलब होता है उत्साही। पैशनेट का मतलब होता है उत्साही। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल का मतलब होता है नाजुक। क्रिटिकल का मतलब होता है नाजुक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फियरफुल, डरा हुआ। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है अंडरलाइन सेगमेंट्स के लिए। वंस बीटन थ्राइस साई, ये गलत है। एक एडम्स होता है, ये एडम्स दिए हुए हैं। एडम्स एक होता है वंस बीटन, वंस बीटन ट्वाइस साई, वंस बीटन ट्वाइस साई। तो यहाँ पर ट्वाइस साई आंसर होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। इसका मतलब मैं ब्लू में लिखता हूँ, एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस induces क्वेश्चन। मतलब ये कि सोच समझकर काम करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सोच समझकर काम करना। ठीक है, ये भी लिख देता हूँ मैं, सोच समझकर
काम करना, ठीक है। जैसे मुहावरा में बोलते हैं, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। मतलब अगर आप एक बार कुछ गलती कर दिए, ठीक है, अब आपको उससे डर लग रहा है, ठीक है, तो आगे आप क्या हो जाएंगे, कॉशियस हो जाएंगे, ठीक है, तो आप सोच समझ कर काम करेंगे, ठीक है। तो वही इसका मीनिंग होता है इस इडियम्स का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट मीनिंग हमें ढूंढना है इस इडियम्स का। अंडर द वेदर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बीमार पड़ना। इसका मतलब क्या होता है? बीमार होना, बीमार होना। टू फील अनवेल, ठीक है, टू फील अनवेल, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है अंडरलाइन वर्ड्स के बदले अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है। अंडरलाइन वर्ड है इन एवरी पॉइंट, इसे पूरा पढ़ना होगा। आई कंसीडर दैट एवरी मैटर मस्ट बी कंसीडर्ड इन एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे लगता है कि, आई कंसीडर दैट, मुझे लगता है कि एवरी मैटर, हर एक मैटर को, हर एक मुद्दे को क्या किया जाना चाहिए? मस्ट बी कंसीडर्ड, इसे कंसीडर किया जाना चाहिए इन एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इनका मतलब तो मैं होता है ना, इनका मतलब क्या होता है? मैं। हर एक पॉइंट ऑफ व्यू में इसे कंसीडर किया जाना चाहिए, या हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कंसीडर किया जाना चाहिए। तो से के लिए क्या आ जाता है? फ्रॉम। तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। आई हैव ऑब्जर्व दैट देर इज प्रॉपर नेचुरल ब्लैंक इवन एट 6 o'clock ऑन समर मॉर्निंग्स। मैंने ऑब्जर्व किया है कि देर इज प्रॉपर नेचुरल ब्लैंक, वहाँ पर प्रॉपर मतलब अच्छा, अच्छा नेचुरल जो होता है, प्राकृतिक ब्लैंक होता है। यहाँ तक कि 6 बजे जो होते हैं, ठीक है, समर के मॉर्निंग्स में, सुबह में, समर मतलब गर्मियों के दिनों में जो सुबह 6 बजे होते हैं, उस समय भी क्या होता है कि प्रॉपर नेचुरल ब्लैंक होता है। क्या होता है? ग्लिम होता है, लाइट होता है, स्पार्कल होता है, या लूसेंट होता है। ग्लिम का मतलब क्या होता है? ग्लिम का मतलब होता है ग्लिम्स। ग्लिम का मतलब क्या होता है? ग्लिम्स मतलब प्रकाश की किरण। लाइट का मतलब होता है प्रकाश, इसका मतलब होता है प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, ठीक है। स्पार्कल का मतलब होता है चमकना। स्पार्कल का मतलब क्या होता है? चमकना, साइन करना, ठीक है। स्पार्कल का मतलब क्या होता है? साइन करना, ग्लो करना, ठीक है। और लूसेंट का मतलब क्या होता है? लूसेंट का मतलब होता है प्रकाशमान। लूसेंट का मतलब क्या होता है? प्रकाशमान। प्रकाशमान मतलब लुमिनस। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि प्रॉपर नेचुरल ब्लैंक होता है सुबह 6 बजे समर मॉर्निंग्स में। तो क्या होता है? सुबह 6 बजे मतलब रोशनी आ जाता है ना, तो प्रकाश आ जाता है, मतलब लाइट आ जाता है, ठीक है। वहाँ प्रकाश की किरण नहीं आता है। अगर सूर्य होगा, जब सन राइज होगा, तब प्रकाश की किरण आएगा, ठीक है। चमकता नहीं है, सिर्फ लाइट आता है। चमकता तब है जब सन जो है राइज होगा। और प्रकाशमान हो सकता है, यहाँ लूसेंट हो सकता है ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल नेचुरल लाइट का बात किया जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? लूसेंट, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हमें बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। क्या है? इंटेंस। इंटेंस का मतलब क्या होता है? इंटेंस का मतलब होता है सघन। इंटेंस का मतलब होता है सघन, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा के लिए क्या हो जाएगा? माइल्ड। माइल्ड का मतलब तो होता है हल्का। माइल्ड का मतलब होता है हल्का। सटल का मतलब तो होता है धूर्त, क्राफ्टी, कनिंग। क्या होता है? क्राफ्टी, कनिंग। स्ट्रॉन्ग, इसके लिए क्या हो जाएगा? सघन है मतलब बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्या है? द सन वॉज शाइनिंग ब्राइट एंड इंटेंस इन द स्काई। सन जो है साइन करता है ब्राइट, बहुत मतलब चमकीला, एंड इंटेंस इन द, बहुत ज़्यादा, स्काई में जो है बहुत ज़्यादा चमकता है, तो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। वीक का मतलब कमज़ोर होता है, ये पता ही होगा, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है स्पेलिंग एरर हमें ढूंढना है, ठीक है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहीं से देख लेते हैं। नहीं, यहाँ से नहीं पता चलेगा, यहाँ तो सारा स्पेलिंग सही ही है। ही वॉज थ्रिल्ड वैन ही हेयर्ड
अबाउट देयर जर्नी टू वंडरलैंड। ही वॉज थ्रिल्ड, मतलब वो क्या था, थ्रिल्ड था, एजिटेटेड था, उत्सुक था, ठीक है, किस चीज़ को लेके, व्हेन ही हर्ड अबाउट देयर जर्नी टू वंडरलैंड, उनके जर्नी के बारे में जब वंडरलैंड में उन्होंने देखा। तो यहाँ देयर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए दियर। उनके जर्नी के बारे में जब उसने सुना कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, वंडरलैंड, जर्नी पे जा रहे हैं वंडरलैंड के, तो वो क्या हो गया, थ्रिल्ड हो गया। तो यहाँ दियर, देयर की जगह क्या होना चाहिए, दियर होना चाहिए, ठीक है। एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है। अटायर, अटायर का मतलब होता है वस्त्र, अटायर का मतलब क्या होता है, वस्त्र, कपड़ा, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ड्रेस। होटल, पार्क, थिएटर, ये तो अलग ही चीज़ है, ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। इम्प्रिजनमेंट, ये सही है, इसका मतलब जेल होता है, ठीक है, या प्रिजन भी बोल सकते हैं। कंडेमिनेशन, इसका स्पेलिंग गलत है। कॉन्ग्लोमेरेट और इंटरमिंगल्ड, ये सब सही है। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब होता है ग्रुप, कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब क्या होता है, ग्रुप, समूह, झुंड, ठीक है। और इंटरमिंगल्ड का मतलब क्या होता है, परस्पर, एक मिनट, हाँ, परस्पर मिश्रित, मतलब मिले हुए, परस्पर मिश्रित, जो मिले हुए हो, अपने आप में आंतरिक रूप से मिले हुए हो, ठीक है, इंटरमिंगल्ड वो कहलाता है, ठीक है। तो ये इसका स्पेलिंग एरर है, तो ये सही होगा। इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा, इसका स्पेलिंग हो जाएगा कंडेमनेशन, CONDEMNATION, ठीक है। यहाँ DE होना चाहिए था और वहाँ पर I दिया गया, वही स्पेलिंग एरर है। कंडेमनेशन का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है, निंदा करना, आलोचना करना, निंदा या आलोचना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रैकेट वर्ड के बदले कौन सा सब्स्टिट्यूट हो सकता है मीनिंगफुल, मतलब जो वहाँ पर अप्रोप्रिएट हो वो बताना है। राइटिंग कैन इंस्टिल अ नंबर ऑफ इमोशंस एज इन अ रीडर। राइटिंग जो होता है, लिखावट जो होता है, ये इंस्टिल कर सकता है, बैठा सकता है, मतलब किसी के मन में किसी टाइप की जो बातें बैठा दिया जाता है वो इंस्टिल करना होता है, ठीक है। राइटिंग इंस्टिल कर सकता है, बैठा सकता है लोगों के मन में ए नंबर ऑफ इमोशंस, एक ऐसा इमोशंस, ठीक है, बैठा सकता है एज इन ए रीडर, किस में बैठा सकता है, रीडर में। तो किसी के जो इमोशंस होते हैं किसी के अंदर बैठा सकता है ना राइटिंग, ठीक है। तो किसी के अंदर बैठाने के लिए क्या हो जाएगा, विद इन अ रीडर, ठीक है, एज इन रीडर नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विद इन। विद इन का मतलब क्या होता है, इनसाइड। विद इन का मतलब होता है इनसाइड, विद इन का मतलब होता है इनसाइड, इसलिए इनसाइड के लिए क्या आ जाना चाहिए, विद इन आ जाना चाहिए, ठीक है। अनटिल, इंस्टीड, अमंग, ये सब नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना दिए हुए एडम का। ए पीस ऑफ केक, इसका मतलब क्या होता है, एन ईजी वर्क, एन ईजी वर्क, आसान काम, ठीक है, मतलब जिसमें कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो, आसान काम। तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा, आफ्टर मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस इमीली परफॉर्म्ड हर पियानो पीस, ये नहीं है। द रेस्टोरेंट वॉज क्राउडेड बट दे फाउंड अ टेबल विदाउट एनी डिफिकल्टी, बिना किसी डिफिकल्टी का रेस्टोरेंट भरा हुआ था क्राउड से, लेकिन वो लोग जो है टेबल उन लोगों को मिल गया, ठीक है, विदाउट एनी डिफिकल्टी, बिना किसी परेशानी का, मतलब आसानी से मिल गया। ए पीस ऑफ केक, ये हो जाएगा, बाकी और किसी में नहीं है ना, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है अंडरलाइन सेगमेंट के लिए। सी फिनिश्ड हर क्विकली ब्रेकफास्ट एंड रश्ड टू स्कूल, उसने अपना ब्रेकफास्ट जल्दी से खत्म किया और स्कूल के लिए भागी। तो यहाँ पर दिया हुआ है फिनिश्ड हर क्विकली ब्रेकफास्ट, फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट, पहले फिनिश करेगा तो क्या फिनिश करेगा, उसके लिए कुछ ऑब्जेक्ट आना चाहिए ना, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर ब्रेकफास्ट, तब ब्रेकफास्ट फिनिश करेगा, कैसे करेगा, तो क्विकली करेगा, इसलिए ब्रेकफास्ट के बाद क्विकली आना चाहिए। एडवर्ब है क्विकली, जो ये फिनिश को, वर्ब को स्पेसिफाई कर रहा है, रेफर कर रहा है। तो ये क्या हो जाना चाहिए, सी फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट क्विकली, फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट क्विकली, ये
लास्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। एजिटेटेड, एजिटेटेड का मतलब क्या होता है? एजिटेटेड का मतलब होता है इलेटेड। एजिटेटेड का मतलब क्या होता है? इलेटेड, ठीक है। इसका मतलब व्यथित, परेशान, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? व्यथित, परेशान, ठीक है। तो परेशान का एंटोनिम्स, हमें एंटोनिम्स यहाँ पर ढूंढना है। सीरीन मतलब शांत होना। क्विसेंट का मतलब होता है मतलब मौन होना, निष्क्रिय होना, ठीक है। स्टीडी का मतलब स्थिर, और नर्वलेस का मतलब होता है निर्बल, मतलब कमज़ोर, वीक। सीरीन का मतलब क्या होता है? शांत, ठीक है, पीसफुल, पीसफुल। क्विसेंट का मतलब क्या होता है? क्विसेंट का मतलब होता है निष्क्रिय, निष्क्रिय, ठीक है, मतलब म्यूट। स्टीडी का मतलब होता है स्थिर, स्टीडी का मतलब होता है स्थिर, बैलेंस्ड, ठीक है, इसे बोल सकते हैं बैलेंस्ड। और नर्वलेस का मतलब होता है निर्बल, वीकन, कमजोर, निर्बल। इसका मतलब होता है निर्बल, वीक, कमजोर। तो यहाँ पर क्या है? व्यथित है, परेशान है, तो इसका मतलब क्या है? शांत होना, ठीक है। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? शांत है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस सेट का। एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है। ब्लिस, ब्लिस का मतलब क्या होता है? ब्लिस का मतलब होता है जॉय, ब्लिस का मतलब होता है जॉय। एक्सटैसी, 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 एक्सटैसी की स्पेलिंग गलत है, सी वाई, एक्सटैसी, सॉरी, एस वाई ही होगा ना, टी ए एस वाई, हाँ। एक्सटैसी, हैप्पीनेस, हैप्पी, हैप्पीनेस, ठीक है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो इसके सिनोनिम्स हमें ढूंढना है। क्या हो जाएगा? प्लीज़र, प्लीज़र का भी मतलब होता है सुख। जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब क्या होता है? और एक होता है अवेल, और दूसरा है कंसेक्रेशन। जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? ओरिजिन। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? ओरिजिन, किसी चीज़ का फाउंडेशन, ठीक है। जेनेसिस का मतलब किसी चीज़ का ओरिजिन, फाउंडेशन, ठीक है, उत्पत्ति। अवेल का मतलब क्या होता है? अवेल का मतलब होता है लाभ, ठीक है, या उपयोग। अवेल करना किसी चीज़ को, मतलब लाभ उठाना, उपयोग करना। कंसेक्रेशन का मतलब होता है, कंसेक्रेशन का मतलब होता है पवित्रीकरण, पवित्रीकरण। कंसेक्रेशन का मतलब होता है पवित्रीकरण, ठीक है, किसी चीज़ को पवित्र करना, ठीक है। स्पिरिचुअलाइजेशन, स्पी, एस पी आई, सॉरी आई यहाँ छूट गया, एस पी आई आर आई टी यू ए एल आई जेड ए टी आई ओ एन, स्पिरिचुअलाइजेशन, स्पिरिचुअलाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सेट का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड do share with your friends, and for PDFs you can visit Telegram and search SSC English by Satyajit। तो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।